In today's times, we're hearing a lot about mental illness, depression, suicidal people. In fact, many young people due to maybe peer pressure or the kind of exposure on the internet that they're not very comfortable with, take the step that they should not be taking too early. Have any dark thoughts crossed your mind when you had been going through all this? Because body shaming is a very new term, and now we can actually, say that it's not right. But at some point in life, when a girl is very young and she wants to be, admired and looked up to, and a lot of boys lining up, did you ever go through any such dark patches in your life, and how did you deal with them? बॉडी शेमिंग की बात जो आज कहा जाता है, उस समय हमारे लिए जो एडजेक्टिव्स गढ़े गए थे वो 2-3 एडजेक्टिव्स गढ़े गए थे जो मैं बताती हूँ कि एक तो मैं मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो हमारे यहाँ कहा जाता है करलुट्ठी, मतलब काली है, काले दुबली पतली थी, अभी तो बहुत ही दुबली थी तो कहा जाता था कि ये लाठी है, तो मैं करलुट्ठी, लाठी, नाक मेरी बैठी हुई है तो नक पिच्ची, पिचके हुए नाक है, नक पिच्ची, गाल मेरे जो है वो ऐसे हैं तो गल बैठी। इतने सारे एडजेक्टिव्स के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की है और वो तब से लेकर के अभी तक वो चलता रहा। तो बीच बीच में कभी कभी ऑफ कोर्स कोई किसी जो हमारे सोशल नॉर्म में जो ब्यूटीज़ की कामना की कहा गया है तो कभी लगता है कि अरे हाँ मैं भी इतनी खूबसूरत रहती, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि उसमें फ़ायदा क्या होता है ब्यूटी, जो सो कॉल ब्यूटी और ब्यूटीफुल कहलाने में, कि आप एक लाइन पहले से आप क्रॉस कर लेते हैं, हमें उस लाइन को क्रॉस करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें मेंटली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि यस वी आर हियर, आई एम हियर। तो उसको वो कभी कभी आपके लिए बड़ा रिगरस हो जाता है कि आपको डबल उसमें आपको काम करना पड़ता है। जैसे बीइंग अ वुमेन, हम मतलब एक तो खूबसूरत नहीं, उसमें औरत, उसमें लड़की, तो हमें जो थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है प्रूफ करने के लिए इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में कि नो हम इतना काम करते हैं, वी कैन डू। और उसी के लिए जो है ना मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट आ गया हमारे लिए कि हम नवदुर्गा है, हमें नवदुर्गा नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही चाहिए। कुछ अगर हम खाना बनाते हैं तो आप सर्व भी तो कर दीजिए, अगर हम सब्जी काटते हैं तो आप बर्तन धो दीजिए। ये कंपेनियनशिप नहीं है जो अभी इसके कई पोएम्स में भी यहाँ आपने देखे होंगे। तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन तो एक फील है जो आता है। मैं नहीं कहूँगी कि मुझे रुलाई नहीं आई या मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ। और हाँ, मैं यंग डेज में मैं आज बहुत सारी चीज़ों में कमिट कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे टैबलेट्स खा भी लिए थे और चिट्ठी लिख करके कि मैं मर रही हूँ, मैं अपने मन से मर रही हूँ, मेरे माँ बाप जो बिल्कुल फिल्मों वाला जो असर होता है वो करके तकिए के नीचे दबा करके मैं सो गई थी। अब 2 घंटे बाद नींद खुली तो अरे मैं तो जिंदा हूँ, फिर वो निकाल करके फिर फाड़ करके और उसको फेंकती थी। तो 2-4 बार ऐसे हुए, फिर लगा कि नहीं, ये ऊपर वाला जो है वो भी कह रहा है कि नहीं तुम्हें हम अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उसने हमें एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो हमने कहा यहीं बने रहना है तो उस हिसाब से अपनी जंग लड़ी जाए। फ्रस्ट्रेशन आते हैं, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मुझे आज भी फ्रस्ट्रेशन आते हैं। आज भी कहीं चाहे वो एक फील ऑफ रिजेक्शन जैसे ही आता है तो मैं समझती हूँ कि ये फील ऑफ रिजेक्शन मेरे विजडम से नहीं है, मेरे फिजिकल अपीयरेंस से है। और जहाँ वो उस तरह की चीज़ आती है तो फिर मुझे आता है कि हाँ, आज के समय में भी जब ये बॉडी शेमिंग और ये वो सारे इतने सारे मेटाफर गढ़ लिए गए हैं, इतने सारे वर्ड्स कॉइन हो गए हैं, और मैं अब एक एज को भी क्रॉस कर चुकी हूँ। अब मैं कोई 25 ईयर्स की हूँ नहीं कि कोई मुझे प्रपोज करेगा और या मैं कहूँगी कि अब मैं शादी करने जा रही हूँ, तो वो भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपको ये बताया जाता है कि नो यू आर नॉट फिजिकली ब्यूटीफुल, तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वो कहीं वो पिंच तो होता है। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि आपको अपने विजडम से उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं, और फिर सामने मैदान है, आगे बढ़ता जाए तो हम दौड़ लगा जाते हैं।